fucking everywhere. As India grieved a devastating plane crash, the internet chose cruelty over compassion. इंडिया अपने स्पेस मिशंस मार्स तक भेजता है। These are just some of the racist comments that surfaced after the tragic Air India plane crash near Ahmedabad. Now we can argue. I don't know how you lose both engines. I mean, that is, to me, is completely insane. तो ये बात बहुत बड़ी बन जाती है कि लोग अपनी इमोशनल सपोर्ट दिखाने के बजाय उस इंडिया को ब्लेम करते हैं या फिर इंडिया के जो कल्चर है लोगों का मजाक बनाते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद इसमें से कुछ लोग इंडिया के एविएशन सिस्टम, पायलट्स और इंडिया की कल्चर का मजाक बनाने लगे, जो कि सोशल मीडिया पे सिंपैथी ना दिखाने के बजाय लोगों को टारगेट कर रहे हैं फनी वीडियोस और फनी कमेंट्स के साथ। दोस्तों, एक ट्रेजेडी हुई। एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ, लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद जो सोशल मीडिया पे हमें कमेंट देखने को मिले वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल थे। इसने इंसानियत पर सवाल उठा के रख दिया कि कैसे लोग इतने ज़्यादा शेमफुल और इतनी ज़्यादा नीची हरकतें कर सकते हैं। लोग सिंपैथी दिखाने के बजाय ऐसे फनी कमेंट्स और ऐसे रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं इंडियंस पर। इसमें से कुछ लोग इंडिया के एविएशन सिस्टम, पायलट्स और इंडिया की कल्चर का मजाक बनाने लगे। इसमें से हमें कुछ कमेंट इनसेंसिटिव भी लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेटफुल और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल थे। एक तरफ 242 लोगों की जान चली गई, दूसरी तरफ ये लोग उन लोगों का मजाक बना रहे थे सोशल मीडिया पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड पर, जो कि सोशल मीडिया पर सिंपैथी ना दिखाने के बजाय लोगों को टारगेट कर रहे हैं फनी वीडियोस और फनी कमेंट्स के साथ। उसमें हमको रेसिज्म भी देखने को मिला। इंसिडेंट के बारे में समझा जाए तो 12 जून को अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट पे एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश हुई। फ्लाइट नंबर AI 171 ये वहाँ से टेक ऑफ कर रही थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये फ्लाइट हमें क्रैश देखने को मिली। वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो उस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर था, जिसमें मॉडर्न और एडवांस एविएशन सिस्टम यूज़ करके एयरप्लेन को बहुत ही फेलियर से बचने के लिए बनाया गया था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद हमें देखने को मिला कि जो ये फ्लाइट थी वो हाइट लूज़ करने लगी और ये बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो वहाँ एक हॉस्टल था उसके ऊपर क्रैश देखने को मिला। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जितने भी वहाँ पे लोग थे, उस हॉस्टल के अंदर लोग थे, वो काफ़ी घायल हुए और कुछ लोगों की डेथ भी हुई। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स प्लस 12 क्रू मेंबर्स। इस इंसिडेंट में केवल एक ही पैसेंजर की जान बची, जो कि ब्रिटिश सिटीजन रमेश, और उसने बचने के बाद कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कैसे फ्लाइट से बच के निकल के आया। वो काफ़ी लकी पैसेंजर था कि उसने कैसे अपनी जान बचाई। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। अब जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और हमें सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखने को ना मिले तो ये बहुत ही कम है। दुनिया भर के सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस इंसिडेंट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया। उन्होंने फैक्ट्स भी शेयर किए, उन्होंने अपनी जो सिंपैथी वो भी दिखाई। ट्रेजेडी के बाद सिंपैथी के साथ साथ कुछ लोगों ने अपना जो स्टीरियोटाइप था वो दिखाना स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। कुछ वेस्टर्न फोरम्स, रेडिट, थ्रेड्स और ट्विटर पर लोग रेसिस्ट कमेंट और फनी कमेंट्स करने स्टार्ट हो गए। उन्होंने अपने जो जितना भी उनका माइंड था, जितनी भी उनकी समझ थी, उन्होंने इस इंसिडेंट को सिंपैथी ना दिखाने के बजाय उन्होंने रेसिस्ट कमेंट, फनी कमेंट और बहुत ही ज़्यादा घटिया कमेंट उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे दिखाए। कुछ लोग इंडिया को एज अ डेवलपिंग कंट्री का मजाक बना रहे थे। डायरेक्टली जो लोग हैं जो भी ऐसे जो कमेंट्स पास कर रहे हैं या जो रेसिस्ट कमेंट सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इंडिया पे मजाक बना रहे हैं, इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि जो पायलट्स थे वो वीक थे, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है, और जितने भी पायलट्स थे वो अनएक्सपीरियंस थे। तो ये समझ नहीं आता कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे रिलेट करती हैं इस जो फ्लाइट का क्रैश हुआ है उससे। कुछ लोग यहाँ तक AI की हेल्प से जो इंडियन कल्चर है उसकी फ़नी वीडियोस, फ़नी मीम्स बना रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, और उसके जो सोशल मीडिया पे फुली जो इंडियन स्टीरियोटाइप है, जो कल्चर है, उसको दिखाया जा रहा है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ और उनके लोगों की हिपोक्रेसी समझिए कि जब इनके कंट्री में ऐसा कोई सिमिलर इंसिडेंट होता है तो ये बात करते हैं टेक्निकल डेटा की, टेक्निकल एनालिसिस की और जितने फैक्ट्स हैं उनकी, लेकिन जब किसी और कंट्री में होता है तो ये ऐसे फ़नी जोक्स और फनी कमेंट्स पास करते हैं, रेसिस्ट कमेंट पास करते हैं। बोइंग 737 मैक्स के 2 क्रैशेस होते हैं अमेरिका में, तब ये लोग बात करते हैं कि टेक्निकल फेलियर है या फिर जो इंजन फेलियर है या फिर जो कोई भी कैसा भी टेक्निकल उसमें फेलियर आ गया, तो ये लोग इसका एक्सक्यूज़ देते हैं। मलेशिया एयरलाइन पूरी गायब हो जाती है, फिर ये लोग अपनी सिंपैथी दिखाते हैं उनके सपोर्ट में। जर्मन विंग्स क्रैश में पायलट डेलिबरेटली प्लेन क्रैश करता है और लोग हैं उसके जो मेंटल हेल्थ इशू है उसको एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं कि जो पायलट है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन जब भी इंडिया में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट हो या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो या फिर जो एयरलाइन है, प्लेन है,
कोई भी ऐसा न्यूज़ आती है तो ये लोग इंडिया के कल्चर को, इंडिया का मजाक बनाते हैं, उस पर रेसिस्ट कमेंट पास करते हैं। यहाँ तक कि जो इंडियन पायलट्स हैं उन पर क्वेश्चन किया जा रहा है। कुछ लोग इंडिया के पायलट्स की स्किल्स पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें शायद एक्सपीरियंस नहीं था या फिर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिसके थ्रू जो फ्लाइट थी, जो प्लेन था, वो पूरा क्रैश हुआ या फिर उसमें कोई भी फेलियर देखने को मिला। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एमिरेट्स, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस जैसे वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस में काफ़ी जो इंडियंस हैं, वो पायलट्स हैं, वो जो प्लेन्स उड़ाते हैं। इन कंट्रीज़ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे टफ होता है। लेकिन जो एयर इंडिया के पायलट्स थे उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उन्हें 8 या 200 घंटे का जो फ्लाइट है वो पूरा एक्सपीरियंस था, तो उनके पास अच्छी स्किल्स थी, अच्छी उनको डिसीजन जो पावर होती है उनके पास वो था। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है कि कैसे एक टेक्निकल फेलियर को किसी भी कंट्री के कल्चर से या फिर किसी कंट्री के लोगों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन इस क्रैश के बारे में नहीं है, बल्कि एक डीपर प्रॉब्लम दिखाता है कि लोग कैसे इंडिया को या फिर इंडियन लोगों को कैसे, किस नज़र से देखते हैं। हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि जो इतने भी इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं तो कैसे उन लोगों पर रेसिज्म दिखाया जाता है, कैसे उनको अब्यूज़ किया जाता है, कैसे इंडियंस को उनके कलर के बेस पर, उनके एक्सेंट, उनके खाने के बेस पर जज करते हैं लोग, कैसे उनको हेटफुल चीज़ें देखने को मिलती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिया की ग्रो करती इकोनॉमी, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो हो रहा है, और जो उनकी स्पेस प्रोग्राम है, जो उनकी कंपनीज़ है, इकोनॉमी है, हर काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न लोग हैं, उनको ये बात पसती नहीं है। तो इसीलिए ये बात कहीं ना कहीं एज ए एक्सक्यूज़ निकलती है सोशल मीडिया पे। इंडियंस ने अपना स्टैंड लिया, जहाँ पर भी ऐसी फ़नी वीडियोस, ऐसे रेसिस्ट कमेंट हो रहे थे तो इंडियंस ने उन कमेंट्स को, उन वीडियोज़ को हाईलाइट किया, जिसके थ्रू जो वर्ल्ड है, जो इंडियंस है, उनको ये चीज़ें देखने को मिली कि कैसे जो वर्ल्ड में इस इंसिडेंट को, जो प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ पे कितने 300 लोगों के आसपास उनकी डेथ हुई है, तो लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मजाक बना रहे हैं। इंडिया अपने स्पेस मिशंस मार्स तक भेजता है। अपने जो मेडिकल और टेक सेक्टर्स हैं उनको जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप की कंट्रीज़ हैं उससे कॉम्पीट कर रहा है। तो ये बात बहुत बड़ी बन जाती है कि लोग अपनी इमोशनल सपोर्ट दिखाने के बजाय उस इंडिया को ब्लेम करते हैं या फिर इंडिया के जो कल्चर है, लोगों का मजाक बनाते हैं, रेसिज्म कमेंट पास करते हैं।